नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, जब से हमारे देश में कोविड-19 की इस महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तभी से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो ये आदेश दे दिए गए कि इनमें जो अर्जेंट मैटर होंगे उनके ऊपर ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एडवोकेट अपने ऑफिस या फिर घर पर बैठ कर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी सुनवाई कर सकेंगे। लेकिन भारत के अलग अलग स्टेट्स में जितने भी जो ट्रायल कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बने हुए हैं उनको बंद कर दिया गया। उनमें केवल जो रिमांड कोर्ट है उन्हें ही ओपन रखा गया है। तो फिर ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या ये आई कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बने हुए हैं उनमें लाखों एडवोकेट्स प्रैक्टिस करते हैं और उनका घर कोर्ट के कारण ही चलता है। तो फिर जब कोर्ट को बंद कर दिया गया, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उन्हें, तो फिर ऐसे में जो भी एडवोकेट्स टोटली कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे उनकी इनकम बंद हो गई। तो उनके सामने फाइनेंशियली काफ़ी अधिक समस्याएं आ गई। कुछ एडवोकेट्स ऐसे भी हैं जिनके पास में इनकम के अदर सोर्सेज हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो फाइनेंशियली वीक हैं और जो एडवोकेट टोटली डिपेंडेंट हैं उनके वेलफेयर के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट के सामने अलग अलग पिटिशंस फाइल की गई। उन सभी पिटिशंस में एक कॉमन बात ये थी कि जो भी एडवोकेट्स फाइनेंशियली वीक हैं, जिन्हें आज के समय कोविड-19 की इस महामारी के कारण फाइनेंशियली समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जो टोटली कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन एडवोकेट्स को हेल्प दी जानी चाहिए और उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाए। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्टली मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कोई आदेश नहीं देंगे। तो फिर ऐसे में जो अलग अलग स्टेट्स थे उनमें भी यही हुआ। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ऐसी पिटीशन फाइल की गई, तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल 2020 को आदेश दे दिए थे कि इस प्रकार से एडवोकेट्स की हेल्प की जाए। जब वो नहीं की गई तो उसके बाद में फिर से एक PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई और उसमें कहा गया कि अभी तक जो भी एडवोकेट्स फाइनेंशियली वीक हैं उन्हें कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश एडवोकेट वेलफेयर फंड्स एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग जो वेलफेयर फंड ट्रस्टीज कमेटी बनी हुई है उसको आदेश दिए कि आपको एडवोकेट्स को फाइनेंशियली हेल्प देनी पड़ेगी। तो फिर उस ट्रस्टी कमेटी की तरफ से ये कहा गया कि हमारे पास में फंड नहीं है। तो फिर ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया कि एक तो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आप चाहे लोन लेकर के एडवोकेट्स की हेल्प करें, लेकिन आपको हेल्प करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अगर लोन लेना है तो वो आप लें। और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी बनी हुई है वो अपना बर्डन स्टेट बार काउंसिल के ऊपर नहीं डाल सकती है कि हमारे पास में फंड नहीं है तो आप हेल्प करेंगे एडवोकेट्स की, ऐसा भी नहीं होगा। तो वेलफेयर जो ट्रस्टी कमेटी बनी हुई है उसे ही चाहे लोन लेकर के हेल्प करनी पड़े, लेकिन एडवोकेट्स को फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। तो ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दे दिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे डायरेक्शंस आज के समय सभी जो स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं उनके द्वारा जब दिए जाएंगे तो ही फिर जो फाइनेंशियली वीक हैं जो एडवोकेट्स जिनके पास में अर्निंग के कोई अदर सोर्सेज नहीं है और टोटली कोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन्हें मदद मिल पाएगी। दोस्तों, आज के समय ये कोविड-19 की महामारी का दौर है और इसमें हर किसी को फाइनेंशियली अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी क्रम में एडवोकेट्स भी हैं, क्योंकि जब भी कोई एडवोकेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं उस समय वो अपने वकालतनामे के ऊपर टिकट लगाते हैं। इसके अलावा जो भी कोई एप्लीकेशन या फिर केस फाइल किया जाता है तो उसमें टिकट लगती हैं। इसके अलावा जो सिविल दावे होते हैं उनमें कोर्ट फीस जमा करवाई जाती है। तो इस प्रकार से जब कोई एडवोकेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट होते हैं तो उनके द्वारा कोर्ट को फीस दी जाती है जो कि कोर्ट के पास में रहती है। तो जब कोर्ट एडवोकेट से अर्निंग कर रही है और एडवोकेट्स के कारण उन्हें काफ़ी अधिक अर्निंग हो रही है,
जिसमें जो वेलफेयर फंड बना हुआ है उसके पास में पैसा जाता है, कोर्ट के पास में कोर्ट फीस के रूप में और जो टिकट है उसके रूप में पैसा जाता है। तो जब आज के समय एडवोकेट्स को जब फाइनेंशियली अलग अलग समस्याएं हो रही हैं तो इनकी हेल्प क्यों नहीं होनी चाहिए। जब एडवोकेट के कारण कोर्ट और जुडिशरी के पास में पैसा जा रहा है तो आज अगर एडवोकेट्स को ज़रूरत है तो उनके पास में भी आना चाहिए और वो उनका हक है जो उनके द्वारा ही दिया गया है। जो ट्रस्टी कमेटी बनी हुई है वो उनके द्वारा बनाई गई है, उन्हीं के वेलफेयर के लिए बनी हुई है। जब एक एडवोकेट का परिवार पूरा कोर्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है और कोर्ट बंद कर दिए गए हैं तो फिर ऐसे में उनकी हेल्प भी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो भी स्टेट बार काउंसिल हैं और जो भी वेलफेयर फंड की ट्रस्टी कमेटी बनी हुई है उनके द्वारा इवन सुओ मोटो इसमें कोग्निजेंस लेना चाहिए और उनके द्वारा सामने आकर के ये घोषणा की जानी चाहिए कि हम एडवोकेट्स को उन्हें फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे। जिस भी किसी एडवोकेट को हेल्प चाहिए वो हमें आवेदन करे, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया हैं, जो भी नॉर्मल क्राइटेरिया होने चाहिए तो वो रखे जाने चाहिए। तो ऐसे में हेल्प प्रोवाइड होनी चाहिए आज के समय। यहाँ पर इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि किस प्रकार से कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं, लेकिन आज मैं इस बात को पर्सनली बता रहा हूँ क्योंकि समस्याएं आ रही हैं लोगों के सामने। कोर्ट अभी भी बंद है और इसमें भी काफ़ी समय लग सकता है और उनमें भी ये क्राइटेरिया डिसाइड किया जा रहा है धीरे धीरे कि जो अर्जेंट मैटर हैं उनमें ही सुनवाई होगी। तो जब जो अदर रेगुलर केसेस हैं उनमें कितना लंबा समय और लगेगा, जिस किसी केस में डिसीजन होना है उसमें कितना लंबा समय और लगेगा उसके भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर एडवोकेट्स को आज के समय समस्या हो रही है तो उसके लिए जो एडवोकेट वेलफेयर फंड है उस कमेटी को सामने आना चाहिए, स्टेट बार काउंसिल को सामने आना चाहिए, इवन बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस बात के लिए कॉग्निजेंस लेना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए एडवोकेट्स की। अब देखना यही है कि कब तक इनके द्वारा इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जाएगा, क्योंकि जब कॉग्निजेंस नहीं लिया गया इसीलिए ही फिर कोर्ट के सामने जाना पड़ा एडवोकेट्स को कि जो हमारे लिए वेलफेयर की कमेटी बनी हुई है, जो स्टेट बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा ही जब कॉग्निजेंस नहीं लिया जा रहा है तो फिर कोर्ट के सामने जाना पड़ा और जिसमें भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियरली मना कर दिया गया। उन्होंने कह दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक खुद का मैटर है और वही इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा काफ़ी अच्छा निर्णय दिया गया है एडवोकेट्स के लिए। तो आई होप जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा एडवोकेट्स के फेवर में जो आदेश दिया गया है उस प्रकार से ही अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे ही निर्णय दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें।